समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को दृढ़ करेंगे। अभी तो हम मोदी के पक्ष में हैं, इसलिए मोदी यहाँ कार्य कराए हैं और इससे लोग खुश हैं, तो उन लोगों के लिए जब लोग खुश हैं तो उसके साथ हम भी हैं। जो नहीं खुश है तो लगता है कि वहाँ पर खटक रहा होगा उन लोग के जो मुखिया जी अपने दरवाजे पर प्रोग्राम करवा दिए। हाँ, ये तो है, ये तो दुनिया का नियम है कि हर पक्ष और विपक्ष नहीं हो तो फिर किसी भी खेल में मज़ा भी नहीं आता है। तो अगर इस तरह से कार्य होता रहा और जिस तरह से संकल्प है तो ये तो 100% है कि लोगों को जो हर्ष और उल्लास देखा गया, इससे तो ये लगता है कि सरकार के पक्ष में लोग जा रहे हैं। भारत के 100 साल पुगने पर ये लक्ष्य है कि भारत सरकार जो है मोदी सरकार है, वो भारत को विकासशील करने के लिए हर पंचायत गांव में अपना प्रोग्राम करा रही है। इसको लेकर आपके ये बरवा बरौली गांव में जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें क्या क्या हुआ है? जैसे स्वच्छता के बारे में, उज्ज्वला के बारे में ये सब बताया गया और क्या क्या यहाँ पे किया गया। मोदी सरकार का संकल्प है 100 साल के बाद विकसित देश हो, और विकसित देश करने के लिए यहाँ एक प्रोग्राम बनाया गया। और पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जो लोग इस कार्यक्रम को नहीं जानते हैं, आपके द्वारा सभी लोगों तक घर घर ये चैनल से लोगों को पता चले कि सरकार का लक्ष्य जो है देश को विकसित करना और विकासशील देश बनाना, और सरकार अपने तरफ से चौमुखी विकास का दावा कर रही है। और हम लोगों को देखने में भी आया है, यहाँ बहुत तरह का मेडिसिन, लोन संबंधी, उज्ज्वला योजना संबंधी सारा कैंप लगा था। लोग यहाँ से लाभ भी लिए हैं और लाभान्वित भी हुए हैं, और आगे भी लोगों का दिल में इसके लिए बहुत हर्ष और उल्लास देखा गया। और उम्मीद है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इस सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। घर घर तक इस बात को, योजना को पहुंचाया जा रहा है, और यही मेरा कहना है कि 100 साल के बाद देश विकासशील हो। मतलब जो भी योजना है, मोदी सरकार का योजना है, उस सारे योजना को इस जो गांव है, ये जो गांव के लोग हैं, उनके लोगों के बीच में, एक एक लोग के बीच में बताया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर मोदी सरकार का ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, जिसमें दवा के बारे में, उज्ज्वला के बारे में और सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर लाभान्वित भी हुए। सर हाँ, बहुत लोग लाभान्वित भी हुए हैं, और हम देखे हैं कि 100-200 आदमी तो कम से कम मेडिसिन से लाभान्वित हुआ है। और कुछ लोग उज्ज्वला योजना जो है उसको भी दिया गया है, उसमें भी लोगों को कुछ लोग अपना कराए हैं जो फ्री में हुआ है। और उसके अलावा लोग बैंक से लोन लेने के लिए भी कुछ लोग अपना काम करवाए हैं। और इस तरह से ये लगा हमको कि सरकार जो है सक्रिय है और अपने कहने के हिसाब से लोगों तक लाभ पहुंचाने की भरसक प्रयास कर रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुखिया पति जो है यहाँ पे बरवा बरौली के, और आपके दरवाजे पर ही आपके आंखों के सामने ये सब प्रोग्राम हुआ है और लोग लाभान्वित हुए हैं। इससे लगता नहीं है कि आपके पंचायत में जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा? अगर इस तरह से कार्य होता रहा और जिस तरह से संकल्प है तो ये तो 100% है कि लोगों को जो हर्ष और उल्लास देखा गया, इससे तो ये लगता है कि सरकार के पक्ष में लोग जा रहे हैं। पक्ष जो है और विपक्ष जो है यहाँ पे तो प्रोग्राम भी बना रहा होगा इसको, मतलब कि विपक्ष के लोग नाराज़ भी होंगे कि गांव में कैसे कैसे प्रोग्राम ये लोग करा रहा है, और ख़ास करके मुखिया जी लोग करा रहा है। अब मुखिया जी के दरवाजे पर हो रहा है, ये तो सामने आना लाजमी है। अभी तो ये देखने से लगा है कि सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए हैं, और जो लोग नहीं लिए हैं, अपने घर पे हैं, उन लोगों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं। हमको तो ये लग रहा है कि 80% लोग इससे खुश हैं। जो नहीं खुश है तो लगता है कि वहाँ पर खटक रहा होगा उन लोग के जो मुखिया जी अपने दरवाजे पर प्रोग्राम करवा दिए। हाँ, ये तो है, ये तो दुनिया का नियम है कि हर पक्ष और विपक्ष नहीं हो तो फिर किसी भी खेल में मज़ा भी नहीं आता है। तो पक्ष और विपक्ष तो होना ही है, हमेशा रहा है और रहेगा।
देखिए, विपक्ष जो है अगर मजबूत होता है तो सरकार उस पे अमल भी करती है, काम भी करती है। लेकिन जहाँ पर विपक्ष बहुत ही कमज़ोर हो जाए तो ऐसा लगता है कि देश का जो विकास है वो रुक जाता है और मनमानी ढंग से ये चलने लगता है। जैसे पिछले सरकार में जितने भी भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और जितने भी प्रधानमंत्री के समय में आपातकाल लगा था सर, आपातकाल जो लगा था उस समय भी विरोधी जो थे उतने मजबूत नहीं थे। वो तो हर वक्त में समझिए कि दुनिया कायम है तब से और आज तक ये देखा गया है कि कहीं भी पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, दोनों नहीं रहेगा तो फिर काम चलेगा कैसे। तो इस तरह से तो पक्ष और विपक्ष होना ही है। हमको जिस रास्ते पर चलना है, सरकार जिस रास्ते पर चल रही है अपना काम करते रहे और पक्ष विपक्ष तो होता रहेगा। मतलब आप सब मिला जुला के मोदी जी के पक्ष में है और बीजेपी के पक्ष में है। अभी तो हम मोदी के पक्ष में हैं, इसलिए मोदी यहाँ काज कराए हैं और इससे लोग खुश हैं, तो उन लोगों के लिए जब लोग खुश हैं तो उसके साथ हम भी हैं। तो बिहार में ऐसा लगता नहीं कि आप लोग नीतीश कुमार के जो जेडीयू है, आरजेडी है, उसके सामने आप लोग विपक्ष कमज़ोर पड़ रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, चूँकि दुनिया बहुत लंबी है और बिहार बहुत लंबा है। मैं अपने दरवाजे का आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं और यहाँ जो लोगों के अंदर देखा गया उस हिसाब से तो परसेंटेज हमको 80 लग रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। अभी फ़िलहाल मोदी जी का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ यहाँ पे दरवाजे तक ही है, इसको बिहार तक नहीं जोड़ा जा रहा है। ये मुखिया जी नहीं चाहते हैं कि बिहार तक इसको जोड़ा जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल लग रहा है कि इस गांव में जो पंचायत गांव में बरवा बरौली में जो कार्यक्रम हुआ है मोदी सरकार के बारे में बताया गया है वो 80% लोग जो है यहाँ पे भाग लिए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसको लेकर लगता है कि जितने भी लोग हैं और जितने भी इनके पक्ष में लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और जो विपक्ष के लोग हैं घर बैठे उनको तो खटक ही रहा होगा। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।